हाय एवरीवन, इसमें हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं जी एक वीडियो जिसका टाइटल है कि होली में डूबे 5 देश, संयुक्त अरब इमारात में दिखी होली की धमक। तो यूएई में आपको पता ही है कि अबाउट 60% जो पॉपुलेशन है इस वक्त वो एक्सपैट्स की है या फिर जो वर्क परमिट पे लोग काम कर रहे हैं, और मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज़ की है, यानी इंडियंस हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। तो वहाँ पे इस वजह से एक अच्छी बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज कर रही है कि मतलब वो टैक्स पेयर हैं, एज अ सिटीज़न रह रही हैं, तो उनको उसी तरह सहूलतें भी प्रोवाइड कर रही है। वहाँ पे उनकी इबादतगाहें बनाई जा रही हैं और उन्हें उनके फेस्टिवल के लिए पूरी आज़ादी दी जाती है। तो देखते हैं जनाब, एक वीडियो है ये, देखते हैं क्या है। वैसे लेट हो गया हूँ, मैं इसको लाने में काफ़ी टाइम पहले भेजा गया था। अभी भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग में हैं, बस वो थोड़ा मैनेजमेंट का इशू आ रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन शुरू करते हैं वीडियो को। 3 2 1 एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। होली ने भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के दिलो दिमाग में एक विशेष स्थान बना रखा है, और इसीलिए होली में जहां भारत में रंग बरसे तो वहीं विदेशी धरती भी रंगों से सराबोर नजर आई। तो आइए जानते हैं कि इस बार विदेशों में होली कैसे खेली गई। तो चलिए सबसे पहले आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका में होली मनाने का लोगों का अपना एक अलग अंदाज है। अमेरिका में होली के अवसर पर 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन हुआ, जिसे कलर रन नाम से जाना जाता है। लोग सफेद कपड़े पहनकर होली खेले ताकि उनके ऊपर डाला गया हर एक रंग अपनी छटा बिखेर सके। लोगों ने संगीत की धुनों के साथ होली खेली। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। इसके अलावा लाखों अमेरिकी नागरिक इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अमेरिका के कई शहरों में धूमधाम से होली मनाई गई। आमतौर पर भारत में ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है। कई देशों के लोग हर साल वृंदावन में होली खेलने के लिए आते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि अमेरिका में भी एक वृंदावन है जहां होली का त्योहार हर बार धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, पश्चिमी वर्जीनिया प्रांत के माउंट्सविले में न्यू वृंदावन नामक एक आध्यात्मिक गांव है, जहां आपको वृंदावन जैसी ही झलक देखने को मिलती है। इसे इस्कॉन द्वारा संचालित किया जाता है। हर साल की तरह यहाँ भी हजारों लोगों ने साथ इकट्ठे होकर होली खेली। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अमेरिका के कई अलग अलग स्थानों में होली में सराबोर लोगों की तस्वीरें सामने आई, जहां भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी प्रतिभाग किया। वहीं तमाम सैलानी भारत भी आए। अब आते हैं दूसरे देश पर, जो कि है स्पेन। स्पेन के लोग काफी उमंग व आत्मविश्वास के साथ होली खेलते हैं। गुलाल और पानी की बौछारों के साथ डांस, आनंद और मस्ती के रंगों में रंग जाते हैं। होली पार्टियों में उपस्थित लोगों का जोश तो देखते ही बनता है। स्पेन में मौजूद भारतीय राजदूत श्री दिनेश पटनायक ने इंडियन एम्बेसी स्पेन से एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने होली पार्टी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। स्पेन के बार्सिलोना होली महोत्सव से बहुत लोग परिचित हैं, जिसे टोमाटीना त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रंगों के बजाय टमाटर का उपयोग किया जाता है। हालांकि टोमाटीना फेस्टिवल 27 से 30 जून के बीच आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार की होली पूरे स्पेन में छाई रही। कई स्थानों से हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां भारतीय लोगों के साथ स्पेन के नागरिक भी होली के रंगों में रंगे नजर आए। पूरे स्पेन में इस बार होली का एक अलग ही खुमार देखने को मिला। अब आते हैं तीसरे देश पर, जो कि है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में भारतीय आबादी रहती है। भारत की तरह ही यहाँ भी होलिका दहन होता है। इसके बाद होली गीतों के साथ रंग खेलने की यहाँ की प्राचीन परंपरा है। यहाँ रहने वाले भारतीयों को इस बात का एहसास तक नहीं हो पाता कि वह अपने देश में नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की संख्या लगभग 10 लाख है। इसमें से ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु से हैं, जो काफी धूमधाम के साथ होली मनाते हैं। साल दर साल हिंदू त्योहारों का विदेशों में दबदबा बढ़ता जा रहा है, और दक्षिण अफ्रीका भी इससे अछूता नहीं है। इस बार की होली दक्षिण अफ्रीका में काफी अलग थी। लोग उत्साह के साथ होली खेल रहे थे, और सबसे खास बात यह है कि इस त्योहार में न सिर्फ भारतीय बल्कि वहाँ के स्थानीय नागरिक, हिंदू, मुस्लिम सभी एक साथ होली खेलते नजर आए। आते हैं चौथे देश पर, जो कि है दुबई। दोस्तों, दुबई के बारे में तो आप सबको पता ही है कि यहाँ पर अच्छी खासी भारतीय आबादी रहती है। दुबई हालांकि एक मुस्लिम देश है, जहाँ भारतीय और हिंदू अपने त्योहारों को बड़ी ही उत्साह के साथ मनाते हैं। और तो और दुबई लगातार
मंदिरों हाँ। का निर्माण भी करा रहा है। सही मायने में अगर कहा जाए तो असली सेकुलरिज्म दुबई में ही दिखाई देता है। यहाँ रह रहे भारतीय हिंदुओं को अपने देश भारत की कमी ना महसूस हो, इसीलिए यहाँ के प्रिंस व सरकार ने एक भव्य हिंदू मंदिर तो बनाया ही, साथ ही यहाँ हिंदुओं फेस्टिवल्स को अपने धार्मिक रीति पूरी तरह रिवाज से पालन मनाने करने की की इजाज़त पूर्ण है। स्वतंत्रता है। और दोस्तों, यहाँ के हिंदू मंदिर पाकिस्तान में को दुबई से हिंदुओं के सीखना साथ चाहिए। साथ मुस्लिम भी आरती में सम्मिलित होते हैं, और यही नहीं, हिंदू त्योहारों पर भी मुस्लिम शामिल होते हैं। इस बार की होली में दुबई के वंडरलैंड पार्क और अल गढ़ौद में जमकर होली खेली गई। यहाँ होली के रंग बरसे, हजारों लोगों ने दोनों जगह इकट्ठा होकर धूमधाम से होली मनाई, और इसमें वहाँ के स्थानीय मुसलमान भी सम्मिलित हुए और उन्होंने भी जमकर रंग खेला। और यही नहीं, इस बार भारत में यूएई के राजदूत ने भी जमकर होली खेली। जी हाँ दोस्तों, ये हैं अब्दुल नासिर अल साली, जो कि भारत में यूएई के राजदूत हैं। इन्होंने होली का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा है कि अधिकतर रंगों की तुलना में गुलाल को हटाना ज्यादा कठिन है। खैर, आप मेरे पहले होली समारोह की झलक देखिए। दोस्तों, ट्वीट किए गए इस वीडियो में वह रंगों से सराबोर नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट पर बहुत से लोगों ने रिप्लाई किया है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, सर क्या आपका इस्लाम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के इस्लाम से अलग है? काश आप जैसे संस्कार और शिक्षा सभी को मिले तो ये दुनिया स्वर्ग से सुंदर हो जाए। सारांश यह है कि दुबई में इस बार की होली काफी धूमधाम से मनाई गई। सिर्फ इस साल नहीं बल्कि हर साल दुबई की होली बेहद दिलचस्प और उत्साह से भरी होती है। देखें, दुबई की होली हो या दुनिया के किसी भी जगह पे होली हो या कोई और फेस्टिवल हो, हमें दूसरों के फेस्टिवल में, मेरा ये मानना है, शरीक होना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जहाँ पे मतलब आप थोड़ा सा रिज़र्व फील करते हैं, क्योंकि वो फिर वो मामला जो है ना, वो अपने अपने जो आप कह लें कि गॉड हैं जो बनाए हुए हैं हमने, मतलब हम अल्लाह को मानते हैं, आपके ब्रह्म हैं, ठीक है, ब्रह्मास्त्र हैं, क्रिश्चियंस के जीसस हैं, जियूस जो हैं वो हलक को मानते हैं, मुझे याद पड़ता है हलक का। तो इस तरह से है, मतलब एंटिटी है सबकी अपने अपने हिसाब से, उसको मानते हैं। उसके अलावा जितने फेस्टिवल्स हैं वो तो हम मना ही सकते हैं, जिसमें होली है, बसंत है, और लोहड़ी है, ठीक है। ये वो हैं जो कि हम मना सकते हैं, ये कल्चरल फेस्टिवल ज़्यादा हैं, इनको मनाना चाहिए। प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ पे एक आज से कोई 150 साल पहले एक मूवमेंट आई थी, अहले हदीस मूवमेंट, या फिर आप कह लें कि खिलाफत मूवमेंट कह लें। उसकी वजह से ना यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म बढ़े। मतलब आप देख लें, कुछ ऐसे फैक्शंस हैं इस्लाम के जिसमें गैर मुक़ल्लिद, अहले हदीस, देवबंद और एक दो और हैं। मतलब ये वो हैं जो कि अपने अलावा ना किसी और की रियलिटी, किसी और का एग्जिस्टेंस, उस पे इन्हें ऑब्जेक्शन हो जाता है। माइंड ना कीजिएगा, ऐसा है, आपकी किताबों में लिखा हुआ है। वो जो मतलब इन फैक्शन से ताल्लुक़ रखने वाले हमें देख रहे हैं, ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अपने अलावा सब इन्हें फारिग नज़र आते हैं। ये चीज़ आपने सऊदी अरब में भी देखी थी, लेकिन अब सऊदी अरब जिस तरह से रिफॉर्म्स लेकर आ रहे, उसने सबको स्पेस देने की कोशिश की है कि सब आएँ और अपने अपने फेस्टिवल मना सकते हैं। हमने फेस्टिवल ऑफ कलर जद्दा में देखा था, रियाज में देखा था, अब दुबई में हमने देखा। तो ये सब हैं चीज़ें, ये चीज़ आपको नज़र आएगी आने वाले वक्तों में भी। तो मेरा तो मानना है कि हमें जो है ना, फेस्टिवल्स में एक दूसरे के आना जाना चाहिए, तो गैप कम होगा। तो इसी बात पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।